चलो देखो, सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट में। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एसिड। तो पहले जान लो कि एसिड बेस एंड साल्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो जितने भी मिनरल्स हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कौन कौन? एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? तो पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और इसका केमिकल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम चीज़ हम लोग बेस में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बेस, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। और फिर लास्टली हम लोग पढ़ेंगे साल्ट, जो कि साल्ट किससे बनता है? एसिड और बेस से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ साल्ट। और लास्टली इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर इसी में समराइज है। उसके बाद कुछ और भी आएगा इसमें टॉपिक, जैसे कि इंडिकेटर्स, कि एसिड बेस को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। उसमें भी इंडिकेटर किस टाइप का होता है? एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्टली हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल, ठीक है, कि वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या होता है? जैसे कि हमारा एसिड और बेस में हमारे पास जैसे लिटमस पेपर होता है, तो वो क्या बताता है कि वो एसिड या बेस है, कि इतना ही बताता है, लेकिन उसका ये नहीं बता सकता कि उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो वो हमको हेल्प कौन करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक तो ये भी बताता है कि एसिड है कि बेस है, और ये भी बताता है उसका स्ट्रेंथ कैसा है। मान लो बहुत सारे एसिड है, नहीं तो उसका स्ट्रेंथ किस तरह से होगा, वो हमें हेल्प करता है कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज़ एसिड। तो सभी लोग जानते हैं एसिड क्या होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस जो हमें क्या दे? H+ आयन दे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा? H+ आयन देगा। इसका मतलब है कि एसिड का पहचान किससे है? H+ आयन से। अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन बच्चे के अंदर होता है कि जितने भी कंपाउंड हैं अगर उसमें हाइड्रोजन हो तो वो एसिड नहीं होते हैं, वो हमारा एसिड नहीं है। एसिड वो है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या दे? H+ आयन दे। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे HCl को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा? क्या देगा? ये ब्रेक हो जाएगा किस में? H+ में और Cl- में। तो ये जो H+ आयन आया किसके वजह से आया? HCl से आया? नहीं, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। तो दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये भी कंडीशन है कि कोई भी वाटर में डिसॉल्व करें और क्या दे हमें? H+ आयन दे, दैट विल बी कॉल्ड एसिड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है कि ड्राई HCl, ठीक है, ड्राई HCl क्या ये एसिड है? एसिड की तरह रिएक्ट हाइड्रोनियम आयंस को फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ना वो H+ आयन देगा वाटर में। ये जस्ट आपको ने बताया था कि एसिड कहाँ को डिसॉल्व करना है? वाटर के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ड्राई HCl। क्या लिखा हुआ है? ड्राई HCl। तो ये हमारा एसिड नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आपका एनसीईआरटी तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कि वाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब वाटर का एब्सेंस हो तो अपना एसिडिक बिहेवियर को दिखाता नहीं। तो क्यों नहीं दिखाता है? पानी नहीं होगा तो आयनाइज नहीं होगा। मतलब अगर वाटर नहीं है तो ये क्या होगा? आयंस से ब्रेक नहीं होगा। आयनाइज का मतलब कि आयंस में ब्रेक नहीं होगा। और हम जानते हैं कि एसिड वही कहलाता है जो आयंस में क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए एसिड क्या हुआ? एसिड क्या हो गया? जो H+ आयंस दे वाटर। अच्छा, H+ आयंस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोन डोनर्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोन। इसको हम लोग प्रोटोन का नाम दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स। एसिड्स आर या एसिड्स गिव्स H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखो पहला है ओरिजिन के आधार पे। किसके आधार पे? ओरिजिन के आधार पे क्या क्या होता है? तो एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। एक क्या होता है हमारा? ऑर्गेनिक, और एक क्या होता है हमारा? मिनरल। तो ऑर्गेनिक एसिड और एक क्या हो गया हमारा? मिनरल एसिड, ठीक है। तो देखो इससे तो क्लियर हो जाता है। द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारा? मेथोनिक एसिड भी कहलाता है। फॉर्मिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड मेथोनिक एसिड। जैसे कि आपका एंट, कोई भी जैसे चींटी हो गया, नहीं
बी हो गया, मधुमक्खी हो गया, उस समय क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्या पाए जाते हैं? या उसको कहते हैं मिथोनिक एसिड। ठीक है, और बताओ, जैसे एग्जांपल में और बताओ। टार्टारिक एसिड इमली में, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड है जो क्या है? नेचुरल है। क्या वो? नेचुरल, जो हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट या एनिमल से। एनिमल में कौन हो गया? जैसे एंट, तो एंट में क्या है? मिथोनिक एसिड है। ठीक है, प्लांट्स में कौन हो गया? प्लांट्स जैसे आपका सिट्रिक एसिड गुआवा में, है ना, मैलिक एसिड एप्पल में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में। तो ऐसे बहुत सारे एसिड क्या है? नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स है। दूसरा क्या है हमारा? मिनरल एसिड्स। तो इसके एग्जांपल क्या जाएंगे? मिनरल एसिड का मतलब होता है जिसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं, मतलब मैन मेड। इसका मतलब क्या हो गया? मैन मेड। तो एग्जांपल में जैसे HCl और ये H2SO4, ठीक है, HNO3, दीज आर मिनरल एसिड्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा कहलाता है? मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जिस चीज़ को हम लोग खा रहे हैं वो हमको डैमेज कर देता। हम लोग एसिड खाते हैं ना, नहीं, तो इसमें क्या, इसका स्ट्रेंथ क्या है? वीक है। लेकिन मिनरल एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, किसके आधार पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके भी दो टाइप्स है। कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अच्छा, इससे आप लोग समझते हो क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? जो आयोनाइज अच्छे से हो जाए, पूरा आयोनाइज हो जाए। ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली क्या हो? डिसोशिएट हो जाए आयंस में। कोई भी एसिड जो पूरी तरह से क्या हो जाए? कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में। जैसे कि HCl, अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, जितना भी इसका मॉलिक्यूल्स होगा सभी के सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो जो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, तो हमको पता है कि एसिड की वजह क्या है? H+ आयन। क्या है? अगर इसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, सिंपल से बात, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा दे हमें, तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल सा। तो स्ट्रेंथ के आधार पे हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया वीक एसिड। जैसे वीक एसिड में हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, हो जाएगा H2CO3। ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या है? अभी जस्ट बताए थे, ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड कैसे आप क्या समझे हो कि वो आयंस पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, मतलब पार्सली डिसोशिएट होगा। क्या हो जाएगा? पार्सली का मतलब हो गया, अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स अगर लिए, 100 में से 10, 15 या 20 मॉलिक्यूल्स से क्या हो गया? ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने की वजह से उसको हम क्या कहेंगे? मतलब पार्शियल डिसोसिएशन, एंड दिस विल कॉल वीक एसिड। तो अंतर समझ गए? जिसमें H+ संख्या ज़्यादा होगा उससे क्या बोलेंगे? और जिसमें H+ संख्या क्या हो? कम हो, मतलब कम डिसोशिएट होता है, उससे क्या बोलेंगे? वीक एसिड। इतनी बात समझ गए? तो एक हो गया ओरिजिन के आधार पे, एक हो गया स्ट्रेंथ के आधार पे। नाउ लास्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। किसके बेसिस पे? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। नाम तो आप लोग सुने होंगे, सुने हो? हाँ, देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? अमाउंट नहीं, किस चीज़ अमाउंट है? तो ऐसा एसिड जिसमें क्या वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट क्या हो, इसमें वाटर का अमाउंट कम होगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है। अच्छा, फिजिकल जानते हैं आप लोग हो? जानते हो फिजिकल ना? क्या है बताओ? हाँ, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट कैसा होता है एसिड का? सावर इन टेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि ये एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा? हाँ, रेड में चेंज कर देगा। तो याद रखना, देखो A B उसके बाद क्या आ रहा है? R, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है।
पहले ए उसके बाद बी उसके बाद आर। तो अगर कभी कन्फ्यूजन और हो जाता है तो याद रखना कि एसिड ब्लू को चेंज करेगा किस में, रेड में, ठीक है। और क्या होता है, तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ कोरोसिव इन नेचर, इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर। कौन, एसिड। तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो फर्स्ट हमने क्या बताया कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। सेकंड हमने क्या बताया कि एसिड ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा किस में, रेड में। और तीसरा, एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब समझते हो कि अगर एसिड किसी सब्सटेंस के ऊपर, अगर किसी सब्सटेंस पे अटैक करता है, उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। मान लो किसी के बॉडी पे गिर गया तो बॉडी को बंद कर देता है वो, नहीं। या किसी बिल्डिंग में गिर गया तो बिल्डिंग को क्या करता है, वो डैमेज कर देता है। जैसे आपने सुना हुआ एसिड रेन, आज से कुछ साल पहले ताजमहल के पास बहुत सारे फैक्ट्री खुल गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे होता था एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से आसपास जो भी मोन्यूमेंट था, वाइट बिल्डिंग था, वाइट मार्बल्स था, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, येलोइश कलर हो गया था, नहीं। तो वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और, ताकि जो वाइट मार्बल जो हमारा धरोहर है वो डैमेज नहीं हो। तो एसिड क्या करता है, हर एक सब्सटेंस क्या करता है, डैमेज करता है। अगर मान लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ का फसल भी क्या जाता है, नष्ट हो जाता है। वहाँ का मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी क्या डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी है, कोरोसिव इन नेचर। तो वहाँ का क्या करेगा, अगर मान लो किसी जगह पे गिर रहा है तो एसिड क्या करेगा, वहाँ के बहुत सारे जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा वो, ठीक है। इस वजह से ये एसिड क्या हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए